ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰੇਡੀਓ इंडिया ਦੇ ਨਿਊਜ਼ डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपकी सेवा में पेश है न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले गौरव जी, तरीके RCMP ने कैलगरी के एक 17 वर्षीय नवयुवक को वाली में गिरफ्तार किया है इस आरोप में कि उन्होंने 2 कार को चोरी की और ये दोनों कार को जब पुलिस ने पकड़ा तो दोनों कार में भरे गैलन गैस भी पुलिस ने वहां पर पाया। ऐसा बताया जाता है रिपोर्ट्स में कि नवंबर 11 तारीख को रिमेम्बरेंस डे सर्विसेज के दौरान सारे सरी में रिमेम्बरेंस डे की सर्विसेज होंगे। गौरव जी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने वेटरन अफेयर्स मिनिस्टर लॉरेंस मैकॉली को बर्खास्त कर दे। और खबरों में गौरव जी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर ब्लिंकन अभी कनाडा में है और यहाँ पर वे कनाडा के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जोली के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस बारे में भी बातचीत हो रही है कि क्या कनाडा या अमेरिका हाइटी के लिए एक मिशन, मिलिट्री मिशन भेजेंगे या नहीं, इस बारे में भी वे बातचीत कर रहे हैं। प्रीमियर अल्बर्टा के नए प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने अपने सभी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स से मांग की कि वे एक साथ खड़े रहकर फेडरल सरकार के खिलाफ रहे और फेडरल सरकार के खिलाफ वे स्टेटमेंट्स दे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि कुछ पेरेंट्स जो यही चाहते हैं कि ऑटिज्म, बच्चों के ऑटिज्म के लिए फंडिंग को और बढ़ा दिया जाए, वे ब्रिटिश कोलंबिया के नए प्रीमियर डेविड ईवी के कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करने के लिए ऑफिस में जबरदस्ती घुस गए। गौरव जी, और कल रात से लेकर आज सुबह तक भी मेट्रो वैनकूवर में घमासान बारिश हुई। गौरव जी, और कई जगह पर पावा भी चली गई और फ्लडिंग भी, थोड़ी मोड़ी फ्लडिंग भी हुई। ब्रिटिश कोलंबिया की एक महिला जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा छोड़कर सीरिया गई, जहां पर वे ISIS के एक टेररिस्ट फाइटर से ब्याह कर लिया था, उनको वापस कनाडा लाया गया है और उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया है। गौरव जी, और ईरान रशिया को सपोर्ट कर रहा है ड्रोन्स देकर, और इसलिए कनाडा के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जोली का कहना है इसका मतलब ये है कि ईरान को भी इस युद्ध के लिए, वो के लिए दोषी ठहराया जाए। जी और उमेंद्रा जी, सबसे जी हाँ हाँ जी, और खबरों में एलोन मस्क ने ऑफिशियल तौर पर ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है। गौरव जी, तथा फेडरल डेंटल केयर प्रोग्राम जो है वो ऑफिशियल तौर पे कॉमन हाउस ऑफ कॉमर्स में पास हो गई है। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे हेती की। पहले ये बयान आया कि मेलेनी जॉली जो है वो सारी स्थिति को असेस करना चाहती हैं, वहां पर एक डेलीगेशन भी गया हुआ है, लेकिन बाद में उसके बारे में क्या हुआ, ब्लिंकन और जॉली दोनों ही इसके बारे में जो क्वेश्चंस थे उनको अवॉइड करते नजर आ रहे हैं। हाँ जी गौरव जी, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाइटी में अपने सैनिकों को या पुलिस ऑफिसर्स को भेजो। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि कई क्रिमिनल गैंग्स ने हाइटी के जो कैपिटल सिटी है उनकी कई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इलाकों को कब्जा कर लिया है, और वे यानी कि क्रिमिनल गैंग्स एक तरह के अपने छोटे छोटे सरकार चला रहे हैं वहां से। तो अब हाइटी के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने अमेरिका और कनाडा से ये मांग की है कि वे अपने सैनिक या पुलिस ऑफिसर्स वहां पर भेजें, जिससे कि वे माफ करना, जिससे कि वे इन क्रिमिनल गैंग्स को गिरफ्तार करें, उनको वहां से हटाए, जिससे कि पॉलिटिकल सरकार को वहां पे फिर से स्थापित किया जाए, वो सरकार चलाने का फिर से उनको मौका मिले। लेकिन गौरव जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर आप सोचो तो यहाँ से अगर आप सैनिकों को भेजोगे या पुलिस ऑफिसर्स को भेजोगे, वे वहां पर जाएंगे तो वहां पे
शायद क्रिमिनल गैंग से लड़ाई होगी, क्रिमिनल गैंग्स के पास बंदूक भी है, इनमें कुछ सैनिक या पुलिस ऑफिसर्स भी शायद मारे जाएंगे। इसमें कनाडा और अमेरिका की हानि है। और ऊपर से गौरव जी, इसी तरह से जो रशियन से उन्होंने भी यूक्रेन को में जब हमला किया तो यही कहकर किया कि वहाँ के लोग जो है बुला रहे हैं, वहाँ पर बुला रहे हैं कि हम आकर वहाँ पे रशियन आर्मी यूक्रेन के ईस्ट और ईस्टर्न इलाकों में आकर वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करें। यही बहाना लगाकर रशियंस वहाँ गए थे। और अब अगर अमेरिका और कनाडा अपने सैनिकों को, पुलिस ऑफिसर्स को हैती भेजते हैं, तो रशिया भी यही कहेगा कि अमेरिका और कनाडा भी अपने सैनिकों को हैती भेजा है। तो फिर वे, जब रशिया ने ऐसा यूक्रेन में किया तो वे क्यों शिकायत करें? तो ये सब, ये शायद इस बारे में ख्याल बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे वहाँ पर कोई मिलिट्री डेलीगेशन भेजेंगे नहीं, शायद भेजेंगे या पुलिस ऑफिसर्स को भेजेंगे, लेकिन इस बारे में विचार करने के बाद, इसीलिए गौरव जी, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जोली है, इस बारे में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं, कुछ फर्म उन्होंने इस बारे में नहीं कहा, केवल यही कहा है हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, आपने अभी रशिया की बात की, तो ईरान जब रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो वेस्ट के देशों को और खास तौर पर कनाडा को भी इसके बारे में काफी ऐतराज है। हाँ, इसलिए गौरव जी, क्योंकि रशियंस जो हैं, उन्होंने हमला किया, उन्होंने इन्वेड किया यूक्रेन को। यूक्रेन के ऊपर हमला करके यूक्रेन को टेक ओवर करने की कोशिश की है। और बेलारूस जो छोटा-सा देश है रशिया के पास में, रशिया का दोस्त है, उसके ऊपर भी ये आरोप लगाएँगे। और अब ईरान के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईरान भी अम, रशिया को हेल्प कर रहा है। तो एक तरफ से अगर आप देखो तो इसलिए वेस्टर्न देश इसलिए से इतराज कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप ये रशिया को क्यों मदद करें, क्योंकि रशिया ने तो यूक्रेन के ऊपर हमला किया। और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है कि वो ईरानियंस के ऊपर और भी ज्यादा जो सैंक्शन है और भी ज्यादा लगाएंगे और ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे गौरव जी। और ईरान के सामने तो पहले से भी प्रॉब्लम है कि वहां पे उनके घरेलू मामला जो है, वहां पे इतनी समस्या है, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान सरकार के खिलाफ। जी, उमेंद्रा जी, इसी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक से बात की है, वहां पर भी पेच अटका हुआ है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसके साथ साथ फ्री ट्रेड की पॉलिसी को लेकर भी। हाँ जी, दोनों ने फ़ोन पे बातचीत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को मुबा माफ़ करना, मुबारकबाद दिया और उनसे ये कहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रशिया और माफ़ करना, ब्रिटेन और इंडिया के बीच साइन करना था, वो जल्दी से जल्दी वे साइन कर देंगे और दोनों देश के बीच जो रिश्ता है, उसको वो और भी मजबूत कर देंगे। जी। जी हाँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि ऋषि सोनक अब पहले नॉन वाइट यानी कि गोरा जो नहीं है, प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। और उन्होंने अपने कैबिनेट के स्वेरिंग इन के बाद सबसे पहले उन्होंने इंडिया के प्रधानमंत्री से ही बातचीत की है। और नेताओं से उन्होंने भी बात नहीं दी, शायद आने वाले दिनों में करेंगे। जो बाइडेन से भी उनकी बातचीत नहीं हुई, सबसे पहले वे, माफ करना, नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। और इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और ब्रिटेन की सरकार एक नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, बात करेंगे इलॉन मस्क की। काफी ना नुकर के बाद अभी वो ट्विटर ट्विटर को एक्वायर करने जा रहे हैं। हाँ जी, वो ट्विटर कंपनी को खरीद रहे हैं। इससे कई लोग भयभीत भी हैं गौरव जी। कई लोग ये सोच रहे हैं कि शायद एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से ट्विटर पर आने का मौका दे। आपको मालूम रहे, ट्विटर कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था। लेकिन एलोन मस्क का कहना है कि ट्विटर जैसे कंपनियों को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए, उन्हें किसी को बैन नहीं करना चाहिए। सो इससे शायद डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे गौरव जी। पहले $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने का वादा एलोन मस्क ने किया था। बाद में वे मुकर गए और पीछे हट गए कि ये कहने लगे कि नहीं, हम ये इस कंपनी को खरीदने नहीं चाहते। फिर ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एलोन मस्क को सू किया, ये कहते हुए कि एलन मस्क ने ये वादा किया था, एक एग्रीमेंट साइन की थी कंपनी खरीदने के लिए, और कंपनी की खरीदने का वादा उन्होंने तोड़ दिया है।
तो जब कोर्ट में ये केस हो रहा था तो ये शायद एलन मस्क को मालूम हो गया कि वो कोर्ट केस जीत नहीं पाएंगे, उन्हें ट्विटर कंपनी को कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बाद में कहा चलो ठीक है, हम $44 बिलियन देकर ये कंपनी खरीद लेंगे। और गौरव जी ये बहुत ही बड़ा रकम है। कंपनी की वैल्यू 44 बिलियन डॉलर्स की नहीं है, इससे कहीं कम है। उन्होंने प्रीमियम अमाउंट पे किया है और अब ऐसा बतलाया जाता है कि वे ट्विटर कंपनी के टेक ओवर कर लेंगे। और गौरव जी एक्चुअली कल वे ट्विटर कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर गए हुए थे और उन्होंने ये भी वादा किया कि वे कंपनी के 75% लोगों को बर्खास्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 25% कर्मचारियों को वे बर्खास्त कर देंगे ट्विटर कंपनी से। इससे गौरव जी कई लोग शायद ट्विटर जो फॉलोअर्स है, ट्विटर यूजर्स है, वे भयभीत है। उनको वे ये सोच रहे हैं कि एक बार एलन मस्क इस कंपनी के मालिक बन गए तो वे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को खुले आम मौका दे देंगे कि वे फिर से ट्विटर पर आ जाएं। जी उमेंद्र जी, बात करते हैं कनाडा की, खास तौर पर टैक्स पेयर्स की। तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो ज्यादा टैक्स भरते हैं कनाडा में? हाँ जी, ऐसे तो हम सोचते हैं कि जो बहुत अमीर लोग हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं, वो ज़्यादा टैक्स भरते नहीं हैं। और गौरव जी, अमेरिका में ये असलियत ये सही है कि अमेरिका में जो लोग जो बहुत रईस हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो टैक्स नहीं पे करते हैं, जब वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है गौरव जी कि कनाडा में जो टॉप 20% लोग हैं, या जो सबसे वेल्थी 20% लोग, जो सबसे रईस 20% लोग हैं, वो 61% कनाडा के इनकम टैक्स पे करते हैं और अपने शेयर से भी ज्यादा पे करते हैं। जितना उन्हें पे करना चाहिए उससे ज्यादा पे करते हैं। तो आप गौरव जी देख लो कि 20% अमीर लोग जो जो टॉप इनकम मैनर्स है 20%, वो 60% से भी ज्यादा 61% कनाडा के टैक्स पे करते हैं। और गौरव जी ये रिपोर्ट जो मिली है, एक नई रिपोर्ट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा। ये राइट विंग इंस्टीट्यूट है, बिजनेस फ्रेंडली राइट विंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो उनका कहना है कि हाई इनकम फैमिलीज जो है वे आगे से ही बहुत ही ज्यादा लार्ज शेयर कैनेडियन टैक्सेस में पे कर रहे हैं। ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट का कहना है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये एक राइट विंग बिजनेस फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है गौरव जी। जी उन्होंने कहना है कि उनके एक सर्वे में, एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्सेस कनाडा में पे किया जाता है वे अमीर वेल्थी लोग पे करते हैं। और उनका कहना है कि ये ख्याल कि अमीर लोग बहुत कम टैक्स पे करते हैं, कनाडा में ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस है या सेंटर ऑफ द लेफ्ट पॉलिटिशियंस है, उन्होंने ऐसे कानून लाए हैं जिससे यहाँ के अमीर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। उनका कहना है कि पिछले फेडरल इलेक्शन में एक एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और जगमीत सिंह ने ये प्रस्ताव रखा था कि एक स्पेशल टैक्स उन लोगों के लिए स्थापित करना चाहिए जो लोग $10 मिलियन ईयर से ज्यादा उनकी इनकम हो, उनके लिए एक स्पेशल टैक्स लगाना चाहिए जिससे कि और भी टैक्स वे पे करे। लेकिन फ्रेजर इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है गौरव जी कि कनाडा के 20% फैमिलीज जो है, अमीर फैमिलीज जो है, जिनकी इनकम $227,486 से है, वे एक्चुअली 61.4% टैक्स पे करते। सारे टैक्सेस को मिला लो, सारे टैक्सेस का जो रेवेन्यू है 61.4% गौरव जी, वे देश के 20% अमीर लोगों से आता है। जी उमेंद्रा जी, रेजिडेंशियल स्कूल्स में हुए जिनोसाइड्स की बात करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। हाँ जी, ये एक बहुत ही ये बड़ा स्टेप है, बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है कि ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने रिकॉग्नाइज किया कि रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम जो था एक एक्ट ऑफ जेनोसाइड था। जेनोसाइड का मतलब ये है गौरव जी कि आप एक ही पूरे जनरेशन को ही हटा देते हैं, मिटा देते हैं। और ज्यादातर जब कोई टेंशन होता है दो ग्रुप्स के बीच या लड़ाई होती है दो देशों के बीच, तो एक देश दूसरे देश के ऊपर ये आरोप लगाता है कि आपने यहाँ पे जेनोसाइड क्रिएट किया। और यहाँ पर गौरव जी खुद कनाडा के पार्लियामेंट ये मान रही है कि उनकी सरकार, आज की सरकार नहीं, पहले जो कनाडा की सरकार थी, उनकी जो पॉलिसीज थी और जो यहाँ पर कनाडा में रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम था, वो एक जेनोसाइड था। यानी कि यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं
उनके खिलाफ उनको खत्म करने की ये उनकी एक चाल थी। और गौरव जी, कल ये मोशन एनडीपी के मेंबर पार्लियामेंट लिया गजान द्वारा पार्लियामेंट में रखा गया, और ये इस मोशन को पार्लियामेंट में यूनानिमसली गौरव जी एक्सेप्ट कर लिया गया। कोई भी एमपी चाहे वो किसी पार्टी का हो इसका खिलाफ नहीं था, इसके खिलाफ उन्होंने नहीं बोला। और ये एक स्टेटमेंट में गौरव जी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कहा कि टुडे आई लिफ्ट अप सर्वाइवर्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज हु हैव sacrificed so much in order for people across Canada to know the truth that what happened in the residential schools was a genocide. I'm grateful to parliamentarians who passed these motions unanimously, recognizing the truth of Canada's history. गाजन ने एक न्यूज रिलीज में कहा गौरव जी। जी उमेंद्र जी, बात करते हैं अब ट्रूडो और वेटरन अफेयर्स मिनिस्टर की और ट्रूडो की। आप हम सबको पता है कि एक व्यक्ति ने असिस्टेड डेथ के बारे में किसी को सलाह दी थी, वो पेच काफी अभी तक उलझा हुआ है। गौरव जी, उलझा हुआ है। एक व्यक्ति ने ये एडवाइस दिया था एक वेटरन को कि आपको अगर इतना दर्द ही है तो क्यों नहीं आप अपने अपने जान ले लेते, अपने आप आत्महत्या कर लेते, असिस्टेड सुसाइड कर लेते। उनका कहना, उन्होंने ये सलाह दी कि हमारे देश में असिस्टेड सुसाइड कानून है, इस कानून का फायदा उठाकर आप अपने आत्महत्या कर लो, अपना जान खुद ही ले लो, और जिससे आप तो ना आप नहीं रहोगे यहाँ और आपको कोई दर्द भी नहीं होगा। और गौरव जी, ये किसी मिनिस्ट्री ऑफ वेटरन अफेयर्स के किसी काउंसलर ने एक एडवाइस दिया था एक वेटरन को। और आप गौरव जी, पार्लियामेंटेरियंस ये मांग कर रहे हैं कि वेटरन अफेयर्स मिनिस्टर जो है लॉरेंस मैकॉले, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। और एक यूनियन जो गौरव जी, जो वेटरन अफेयर्स कनाडा के एम्प्लॉइज की रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी लिखा है और ये मांग की कि वेटरन अफेयर्स मिनिस्टर लॉरेंस मैकेलो को बर्खास्त कर दिया जाए। गौरव जी, ये जो एम्प्लॉइज वेटरन अफेयर्स एम्प्लॉइज यूनियन है, यूनियन ऑफ वेटरन अफेयर्स एम्प्लॉइज है, उनका कहना है कि उन्हें अब मैकाले मिनिस्टर में विश्वास नहीं रहा, इसीलिए उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। उनका कहना है कि $5070 की एक कॉन्ट्रैक्ट ये डिपार्टमेंट ने अभी हाल में एक बाहर की कंपनी को दी है, और ये जिससे कि ये कंपनी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज वेटरन्स के लिए प्रदान कर सके। और इस यूनियन का कहना है कि वेटरन अफेयर्स के ये कॉन्ट्रैक्ट देना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि ये जो कंपनी है वेटरन्स को मदद नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि वेटरन अफेयर्स मिनिस्टर लॉरेंस मैकेलो को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा भी गौरव। जी उमिद्रा जी, एक महिला थी आईएसआईएस के चुंगल से छूटकर वहां कनाडा में वापस आई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको अब बेल मिल गई है। करुण जी, वो आईएसआईएस के चंगुल से नहीं छुटी। वो खुद अपने मर्जी से वहां गई थी, ब्रिटिश कोलंबिया से वहां गई थी। वहां जाकर आईएसआईएस के एक टेररिस्ट फाइटर से उन्होंने बिहा कर लिया। वहां पर रह रही थी, किम्बली पॉलमन इसका नाम है। और मॉन्ट्रियल के भी एक महिला ने ऐसा ही किया था। ये दोनों वहां पर गए हुए थे, और ऐसा बताया जाता है कोई गौरव जी, कनाडा से शायद कोई 50-60 महिलाएं, शायद कुछ लोगों के एस्टिमेट में अप टू 100 महिलाएं कनाडा छोड़ के खुद अपने मर्जी से अपने पैसे खर्च करके सीरिया गए, जहां पर वे जाकर आईएसआईएस के टेररिस्ट और उनके फाइटर से शादी करके बिहा करके इस्लाम को अपना कर वहां पर रह रहे थे। और गौरव जी, फिर बाद में जब वहां पर युद्ध हुआ और आईएसआईएस को खत्म कर दिया गया वहां से, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनको खत्म कर दिया गया, उनके कई सैनिक, कई फाइटर्स, टेररिस्ट मारे गए, और आखिर में और कई उनके जो टेररिस्ट फाइटर्स थे उनको कैडिश आर्मी, जो कैडिश रिबलेशन आर्मी है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने उनको वहां से मार भगाया। और कई जो उनके टेररिस्ट फाइटर्स थे, कई को उन्होंने मार दिया, कई और को उन्होंने गिरफ्तार किया। और उनके जो महिलाएं थी गौरव जी, जो उनकी बीबियां थी और उनके बच्चे भी थे, उनको उन्होंने गिरफ्तार करके
ये कैडिश आर्मी ने एक जेल में रखा है वहां पर। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि अभी भी कोई 15 से 20 कैनेडियन महिलाएं जो कनाडा अपने आप खुद छोड़ के अपने मर्जी से वहां पर गई थी, आईएसआईएस फाइटर्स के साथ शादी करके वहां पर रह रही थी, उनमें से ये 15-20 महिलाएं और उनके बच्चे अभी भी वहां पर हैं। और कुछ एडवोकेट्स ये मांग कर रहे हैं कि कैनेडियन सरकार उनको वहां से यहाँ ले आए, लेकिन कैनेडियन सरकार का कहना है कि वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं खुद अपने ही मन से वहां पर गई थी, आप अपने आप वहां पर गई थी। और ये इनका ही डिसीजन था वहां जाने के लिए। कैनेडियन सरकार का कहना है कि वे केवल उन महिलाओं को मदद करेंगे जिन महिलाओं को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, जिस मेडिकल प्रॉब्लम को सीरिया में नहीं सुलझाया जा सकता, या वहां पर उनको कोई दवा वहां पर नहीं मिल सकती। तो ये दो महिलाएं गौरव जी, जिसमें एक ये ब्रिटिश कोलंबिया के किम्बली पॉलमन है और एक महिला मॉन्ट्रियल के है जिसके पास दो बच्चे हैं। इनको कैनेडियन सरकार ने 2 दिन हुए सीरिया से वापस कनाडा ले आया, ये कहते हुए कि इनकी जो मेडिकल इशू है उनकी ट्रीटमेंट सीरिया में नहीं हो सकती, इसीलिए उन्हें लाया गया है। और यहाँ आते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किम्बली पॉलमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और मॉन्ट्रियल का जो महिला जिसका नाम नहीं दिया गया, उनके दो बच्चे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा। और अब गौरव जी, किम्बली पॉलमन को बेल दे दी गई है, और इन दोनों को बेल दे दी गई गौरव जी एक्चुअली। और किम्बली पॉलमन को बेल दे दिया गया है, और वो अभी भी ब्रिटिश कोलंबिया में, ऐसा बताया जाता है, वे सरी में कहीं रह रहे हैं रिश्तेदारों के साथ। और इसकी केस आगे चलेगी, इनके खिलाफ चार्जेस भी लगाए जाएंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कनाडा की सरकार इनके खिलाफ पूरी तरह से इनकी इनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर रहे हैं, और इनको कर्फ्यू भी है कि कैम्बली पॉलमैन अपने घर के अंदर ही रहे 9 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक। और उनकी पाँव में एक मॉनिटरिंग बेल्ट भी लगा हुआ है, और वे कहीं जा नहीं सकते हैं। गौरव जी, उनको फ्रीक्वेंटली जो प्रोबेशन ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, वो चेक कर रहे हैं कि वे अपने ही घर पे ही हैं, और रोजाना उन्हें एक बेल सुपरवाइजर के पास रिपोर्ट करने की हुक्म दी गई है। और गौरव जी, इनके खिलाफ क्या चार्जेस लगाए गए हैं, ये अभी कैनेडियन सरकार ने नहीं कहा है। जी, उमेंद्रा जी, हमने पहले भी बात की थी फेडरल सरकार के डेंटल केयर बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में। जो बिल पेश हुआ था वो सेनेट को जा रहा है अब। हाँ जी, वो बिल की आखिरी रीडिंग आज, माफ करना, कल थी। और ये बिल पास हो गई है हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट के बाद रॉयल असेंट यानी कि गवर्नर जनरल की अप्रूवल के लिए गवर्नर जनरल के पास साइन सिग्नेचर के लिए जाएगा, और फिर ये गौरव जी, ये कानून बन जाएगा यहाँ यहाँ कनाडा में। ये जो कानून है गौरव जी, ये जो प्रोग्राम है, इसके नीचे कनाडा के जो लो इनकम लोग हैं उनको फ्री डेंटल केयर मिल सकेगा। और कुछ ही दिनों में शायद पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, सेनेट इसको अप्रूवल दे देगी, और गवर्नर जनरल के सिग्नेचर के बाद ये कानून बन जाएगा, और लोग अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं फ्री मेडिकल केयर के लिए। लेकिन सभी के लिए ये नहीं है गौरव जी, ये कुछ ही लोगों के लिए जिनकी लो इनकम है। जी, उमेंद्रा जी, बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। तो डेविड ईबी की ताजपोशी होने जा रही है फाइनली। हाँ गौरव जी, नवंबर 18 तारीख को उनको ऑफिशियल तौर पर गवर्नर जनरल की शपथ वे, माफ करना, गवर्नर जनरल नहीं, प्रीमियर के शपथ वे लेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वे उन्हें ऑस्टिन जेन उन्हें शपथ दिलाएंगे। और गौरव जी, उसके बाद वे ऑफिशियल तौर पर प्रीमियर बन जाएंगे। उन्होंने काम तो आगे से ही शुरू कर दिया, लेकिन अपोजिशन लिबरल पार्टी और अपोजिशन ग्रीन पार्टी जो है शिकायत कर रहे हैं कि नवंबर 18 तारीख तक हम क्यों इंतजार कर रहे हैं, हमें अभी प्रीमियर की जरूरत है, जल्दी से जल्दी इन्हें शपथ दिलाओ, प्रीमियर के ऑफिस में ले आओ, जिससे हम इनसे सवाल कर सके। और गौरव जी, जब हम डीवीडीबी और प्रीमियरशिप की बात कर रहे हैं, तो कल कुछ पेरेंट्स जो ये चाहते हैं कि ऑटिज्म, वे बच्चे जो ऑटिज्म से पीड़ित है, उनके लिए फंडिंग में और इंक्रीज किया जाए, यानी यानी कि उनकी प्रोग्राम के लिए और ज्यादा फंडिंग दी जाए, ने डेविड ईबी की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस के अंदर जबरदस्ती घुस गए, और वहां पर जाकर बैठ गए और प्रोटेस्ट करने लगे, ये मांग करने लगे कि और ज्यादा पैसे ऑटिज्म फंड में दी जाए, जिससे कि इन बच्चों को और ज्यादा
उनकी प्रोग्राम की और ज्यादा पैसे मिले और उनकी इलाज और अच्छी से हो सके। जी उमेंद्र जी, अब अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ की बात करते हैं। वो कह रही है कि जब हम फेडरल से कोई बात करेंगे या डील करेंगे या नेगोशिएशंस करेंगे तो इकट्ठा होकर एक यूनाइटेड फ्रंट शो करें। तो इसका क्या मतलब हुआ? गौरव जी, डेनियल स्मिथ चुनी गई है लीडर यूसीपी पार्टी की अल्बर्टा में, और वहाँ के प्रीमियर वो बनी है जेसन केनी के जगह। उनकी इस पॉलिसी पर कि वे जस्टिस ट्रूडो और फेडरल सरकार के बिल्कुल खिलाफ, जो कुछ भी बिल्कुल वो फेडरल सरकार कहने जा रही करने जा रही, उनके वे खिलाफ रहेंगे, उनके प्रोटेस्ट वे करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि शायद वे ये एक बार फिर से ये पॉलिसी सामने लाए कि अल्बर्टा को कनाडा से अलग हो जाना चाहिए। तो इसी तरह का जो एक्सट्रीम पॉलिसी को प्रमोट करते हुए वो प्रीमियर बनी है। और अब ये उसी पॉलिसी को आगे ले जाते हुए प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने ये कहा है कि अल्बर्टा के जितने भी मिनिस्टर्स हैं एक साथ यूनाइटेड रहें जब वे फेडरल सरकार से कोई भी नेगोशिएशंस करे। एक मेमो उन्होंने अपने सभी मिनिस्टर्स के पास भेजा है अक्टूबर 27 को, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि इसका सब्जेक्ट ये था कि फेडरल एंगेजमेंट, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि अल्बर्टा की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, इंटरेस्ट है, वो फेडरल सरकार से प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि अल्बर्टा अलग रहे फेडरल सरकार से। और उनका कहना है कि अल्बर्टा शायद ऑप्ट आउट हो जाए, यानी कि फेडरली फंडेड प्रोग्राम्स जो है वहां से अल्बर्टा बाहर हो जाए, अगर वो अल्बर्टन्स के हित में नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि जो फेडरल सरकार है वो अल्बर्टा के ऊपर अनफेयर बर्डन डाल रही है, जिससे कि जो फेडरल सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अब फेडरल सरकार निभा नहीं रही है। ये सब कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि जब कोई कभी भी हमारे जो मिनिस्टर्स है फेडरल सरकार से बातचीत करे या कुछ एंगेजमेंट करे तो एक साथ होकर और एक ग्रुप होकर और यूनाइटेड होकर ही वे फेडरल सरकार से बातचीत करे, उनके खिलाफ जो भी कुछ करना है एक साथ मिलके वे करेंगे। जी उमेंद्रा जी, रिमेम्बरेंस डे हमको पता है कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो सके, तो इस बार क्लोवरडेल वाली और सरी में किस तरह का माहौल रहेगा? सौरभ जी, बहुत ही ये सैड ओकेजन होता है, क्योंकि हम रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं उन सैनिकों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने जान पर खेल के हमारी आज़ादी, हमारी डेमोक्रेसी वेस्टर्न देशों में तथा और भी देशों में रखा है। और इसीलिए ये रिमेम्बरेंस डे होता है, बहुत सोलमन ओकेजन होता है गौरव जी। लेकिन फिर भी इस ओकेजन को जो नवंबर 11 तारीख को हमेशा मनाया जाता है इसको 11th आवर कहते हैं, कि 11th आवर पर हमें जब जरूरत थी तो इन सैनिकों ने अपने जान पर खेलकर हमें बचाया, हमारे देश को बचाया, हमारे डेमोक्रेसी को बचाया, हमारे वे ऑफ लाइफ को बचाया। तो 11 बज के नवंबर जो 11वां मंथ है, उन 11वां मंथ का 11वें दिन पर, 11वें मिनट पर, 11वें सेकंड पर और 11वें घंटे पर गौरव जी ये सब मॉर्निंग जो सर्विसेज है शुरू होगा। क्लोवरडेल में भी होगा, क्लोवरडेल रीजन में भी होगा, वाली इलाके में भी होगा, और सरी के सभी इलाकों में ये सेलिब्रेट किया जाएगा। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि there will be 3 portable stands back in and will probably have 4,000 people, 4,000 से भी ज्यादा लोग आएंगे सेलिब्रेट करने रिमेम्बरेंस डे सरी और सरी के आसपास के इलाकों में। जी उमेंद्रा जी, एक खबर हमसे छूट गई। कनाडा में जो हेल्थ केयर सर्विसेज का हाल है, उसके साथ इमरजेंसी रूम्स का जो हाल है, हमको पता है कि टेम्परेरी उनको क्लोज कर दिया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए जो इमरजेंसी है उसका वेट टाइम्स और बढ़ता जा रहा है। गौरव जी, ये शिकायत पहले भी आई हुई है कि जो बच्चों की इमरजेंसी रूम्स है उनकी जो वेट टाइम्स है वो बढ़ती चली जा रही, चाहे वो बच्चों की चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हो वैंकूवर में जो है, या कहीं और पर हो किसी और हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं पर हर हॉस्पिटल में बच्चों का एक अलग इलाका होता है उनकी एडमिट करने की और उनकी ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर वेट टाइम बढ़ती चली जा रही है गौरव जी, ना तो केवल ब्रिटिश कॉलोनिया में लेकिन सारे कनाडा में। और ऐसा बतलाया जाता है कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स इन कनाडा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं
बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और इमरजेंसी वेट टाइम्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। वेट टाइम्स गौरव जी जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है ओटावा के सीएचईओ हॉस्पिटल में वहाँ पे 10 घंटा से भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था लोगों को कल बच्चों को कल अगर उन्हें वेट करना पड़ा। और वेडनेसडे को गौरव जी इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो लंदन के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लंदन जो शहर ओंटारियो में वहाँ पर गौरव जी भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था और वहाँ की हॉस्पिटल ने यानी कि लंदन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा कि 5 घंटे से भी ज़्यादा पेरेंट्स को इंतज़ार करना पड़ेगा अगर वो अपने बच्चों को लंदन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले आए तो। और भी हॉस्पिटल जो ओंटारियो में जी वहाँ भी बताया जाता है कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं और इसीलिए जो वेट टाइम्स है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इससे गौरव जी कई बहुत ज़्यादा प्रेशर इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स पे पड़ रहा है और डॉक्टर एना बनर्जी जो एक पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है उनका कहना है कि वो बहुत ही कंसर्न है कि बच्चों को इतने देर तक इंतजार करना पड़ रहा है डॉक्टर्स देखने के लिए इमरजेंसी रूम्स में। जी, उमेंद्रा जी, मेट्रो वैंकूवर की बात करते हैं, नए-नए डेटास आते रहते हैं, तो आधे से ज़्यादा मेट्रो वैंकूवर के जो रेज़िडेंट्स हैं, अब विज़िबल माइनॉरिटी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे श्रोतागण को समझाएँ? गौरव जी विजिबल माइनॉरिटीज जो ये लोग हैं जो जैसे हम जैसे लोग आप जैसे लोग हैं जो शायद गोरे नहीं है जो गोरे है ही नहीं शायद नहीं जो गोरे नहीं है तो उनको विजिबल माइनॉरिटीज कहा जाता है यानी कि आप देख के कह सकते हैं कि ये लोग तो माइनॉरिटीज हैं पहले कहा जाता था लेकिन ये माइनॉरिटीज अब गौरव जी शायद मेजोरिटी हो गई अब इनको विजिबल मेजोरिटी कहना चाहिए विजिबल माइनॉरिटी नहीं। पहले इनको विजिबल माइनॉरिटी इसलिए कहा जाता था हम सबको विजिबल माइनॉरिटी क्योंकि हमें देख के लोग कह सकते थे कि हम माइनॉरिटीज है हम गोरे नहीं है और हम विजिबल है लेकिन कम है नंबर्स में कम है लेकिन अब हमारा नंबर्स बहुत बढ़ गया गौरव जी। ऐसा बताया जाता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा कि मेट्रो वैंकूवर इलाके में अब आधा से भी ज्यादा लोग जो है वो विजिबल माइनॉरिटी है। तो गौरव इसको अंग्रेजी में माइनॉरिटी उसको कहते हैं जो कम होते हैं और अगर हम आधा से ज्यादा है तो उसका मतलब अब हम कम नहीं है ज्यादा है मेजोरिटी है। तो मेरे ख्याल से इनको विजिबल माइनॉरिटी नहीं अब इसको विजिबल मेजोरिटी कहना चाहिए क्योंकि गोरे अब विजिबल माइनॉरिटी हो गए गोरे लोग जो है यहाँ पर विजिबल माइनॉरिटी हो गए उनको विजिबल माइनॉरिटी कहना चाहिए और सभी लोगों को विजिबल मेजोरिटी कहना चाहिए या मेजोरिटी ही कहना चाहिए। और गौरव जी ये बतलाया जाता है कि ये पहली बार है जबकि मेट्रो वैंकूवर के आधा से भी ज्यादा लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज विजिबल माइनॉरिटी। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के जो नई रिलीज डाटा है उसमें ये दिखाया गया गौरव जी और ये 2021 के सेंसस के रिकॉर्ड के से हम ये बतला सकते हैं। अब तो और ज्यादा हो गया था गौरव जी क्योंकि अब तो 2022 हो गया। गौरव जी अब ऐसा बतलाया जाता है कि 1.42 मिलियन रेसिडेंट्स जो हैं मेट्रो वैंकूवर के रीजन में और वो विजिबल माइनॉरिटी है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है गौरव जी वो 2.61 मिलियन है और उसमें से विजिबल माइनॉरिटीज जो है 54.5% है एज ऑफ 2021। और ये 48.9% जो 20 था वो उससे बढ़ गया गौरव जी 2016 के सेंसस में केवल 48.9% लोग या 230,000 लोग मेट्रो वैंकूवर में विजिबल माइनॉरिटी थे लेकिन 2021 में ये नंबर बढ़कर 54.5% हो गया है गौरव जी यानी कि 2.61 मिलियन में से 1.42 मिलियन लोग विजिबल माइनॉरिटी है गौरव जी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विजिबल माइनॉरिटीज जो है गौरव जी वो एथनिक चाइनीज है 512,260,000 यूनिट पीपल गौरव जी आधा मिलियन से भी ज्यादा 20% ऑफ टोटल रीजनल पॉपुलेशन यानी कि 20% से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मेट्रो वैंकूवर में चाइनीज ओरिजिन के हैं। और जी। लोगों को अगर आप देखो गौरव जी तो चाइनीज विजिबल माइनॉरिटीज में नंबर वन है 512,000 यानी कि आधे मिलियन में या 20%। साउथ एशियंस लोग गौरव जी जो है वो दूसरे नंबर पर है 369,295 या 14%। फिलिपिनोस तीसरे नंबर पर फिर वेस्ट अफ्रीकन फिर कोरियंस फिर लैटिन अमेरिकन फिर ब्लैक लोग फिर जापानीज फिर अरब लोग जो 0.9% या 22,000 ही है गौरव जी। जब हम यहाँ के पॉपुलेशन के बातचीत कर रहे हैं तो एक और स्टोरी यहाँ पर है वो और वो ये है कि कनाडा में हिंदू रिलीजन के लोग भी बहुत ही ज्यादा हो गए हैं
माफ करना बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनका नंबर्स जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है गौरव जी। इसलिए अब बताया जाता है कि अभी जो रिपोर्ट्स आई है स्टेटिस्टिक्स कनाडा से 2021 में हिंदूज का नंबर 1% था, यानी कि 2.3%, 1% से लेकर 2.3%, अबाउट 830,000 लोग गौरव जी जो कनाडा में हैं वो हिंदूज हैं। और इनका पॉपुलेशन 2001 से लेकर 2021 में और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा बताया जाता है इस रिपोर्ट में गौरव जी कि हिंदू पॉपुलेशन जो वेरियस जो प्रोविंसेस में है कनाडा में वो ऐसा है। अल्बर्टा में गौरव जी 15,800 हिंदूज है, ब्रिटिश कोलंबिया में 16,800 है, मैनिटोबा में 3,000, और ओंटारियो में गौरव जी सबसे ज्यादा है, 131,155 हिंदूज हैं वहां पर, और क्यूबेक में 15,000 है गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद हिंदुइज्म शायद अब कनाडा में तीसरा सबसे पॉपुलर रिलीजन हो जाएगा। जी उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने 2030 के विंटर ओलंपिक्स की जो बोली थी उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। हाँ गौरव जी, ये इंडिजिनस कम्युनिटीज जो है उनका ये प्रपोजल था कि 2030 की जो विंटर ओलंपिक्स है उसको यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में आयोजित किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि वे इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा हमारे प्रोविंस के लिए, कई कई बिलियन डॉलर्स इस पे खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए प्रोविंस का कहना है कि वे इस बिड को रिव्यू कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि एक साल इस बारे में विचार करने के बाद सरकार इस बिड को नहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि कई बिलियन डॉलर्स खर्च होंगे डायरेक्ट कॉस्ट में, जिससे कि हमारे और जो इश्यूज है उसको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली। और सरकार का कहना है कि जो जो इश्यूज अभी हम मुश्किलें जो अभी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, अगर हम इस 2030 के विंटर ओलंपिक्स को यहाँ ऑर्गेनाइज करने लगे तो हमारे जो पैसे सब उसी में चले जाएंगे। और गौरव जी, ये जो 2030 का बिड था इसको लिली वेट जो फर्स्ट नेशंस ग्रुप है, मास्क्विम ग्रुप है, वे एक साथ मिलकर ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के साथ और कनाडा के सरकार के साथ वे ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। लेकिन पैसा ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडियन सरकार को पे करना पड़ता, और क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार का कहना है कि वे इसको अब नहीं सपोर्ट करेंगे, तो जो इंडिजिनस ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी उनका कहना है कि वे इस बारे में बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। लेकिन वे भी अब ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रही तो वे बिना ब्रिटिश कोलंबिया के फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना वे ये 2030 विंटर ओलंपिक्स को नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जी उमेंद्रा जी, सरी की पुलिस ने कैलगरी के एक यंग 17 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। दो मेरे ख्याल में उससे चोरी के वाहन भी बरामद हुए, तो ये क्या मामला है? गौरव जी, ये लड़का 17 वर्ष के था, और पुलिस का कहना है कि उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि वाली इलाके में एक सस्पिशियस कार है वहां पे, तो पुलिस वहां पर गई गौरव जी, और उन्होंने दो व्हीकल्स को वहां पर पाया। दोनों स्टोलन व्हीकल्स थे, दोनों चोरी किए गए व्हीकल्स थे, और दोनों व्हीकल्स में गौरव जी कई जेरी कैन जिसमें गैस भरते हैं हम, अगर लोग अमेरिका जाते हैं कहीं और जाते हैं तो गैस भर के ले आते हैं, लाल सा जो जेरी कैन होता है उसमें सब कई जेरी कैंस थे, और उसमें सभी गैस थे। तो ऐसा लगता है कि कहीं से ये गैस चुराया गया होगा या कहीं से स्मगल करके लाया गया होगा, चाहे अल्बर्टा से या अक्रॉस द बॉर्डर से लाया गया होगा गौरव जी यहाँ पर बेचने के लिए। लेकिन कई लोग चुराए गए गैस भी बेचते हैं। तो ये दोनों कार्स को एक रेजिडेंट ने पहले देखा 9800 ब्लॉक 134 स्ट्रीट वाली में, पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इन दोनों कार्स को कॉन्फिस्केट कर लिया और एक 17 वर्षीय नवयुवक को भी गिरफ्तार किया इस आरोप में कि उन्होंने ये दोनों कारों को चुराया था। इस नवयुवक का नाम पुलिस ने नहीं रिलीज किया, केवल इतना ही कहा है कि वे अभी कस्टडी में है और वे कैलगरी से हैं। कैसे वे कैलगरी से यहाँ पर आए, कैसे आकर यहाँ से दो गाड़ी चोरी की, और ये गैस कैन कहाँ से लाए, गैस उसमें जो थे वो कहाँ से चोरी किया गया, ये सब पुलिस ने अभी नहीं बतलाया। जी उमेंद्रा जी, मेट्रो वैंकूवर के मौसम की बात करते हैं। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी और काफी तूफान की बात के बारे में भी आपने बताया था, तो कई घरों में, हजारों घरों में मेरे ख्याल में बिजली चली गई। हाँ जी, और बीसी हाइड्रो का कहना है कि वे भरसक कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइंस
टूट गए हैं उनको एक बार फिर से जोड़ दिया जाए, सुधार दिया जाए, जिससे कि पावा सभी लोगों को एक बार फिर से मिलने लगे। लेकिन हजारों लोगों के घर में पावा नहीं थी कल रात, और आज भी नहीं है गौरव जी। और बीसी हाइड्रो जो है पूरी भरसक कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से पावा इन लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। गौरव जी, ऐसा भी बतलाया जाता है इस दौरान, ये भी बतलाया जा रहा है गौरव जी कि कई लंबे लंबे लाइन लगे थे। तो हमारे जितने भी ब्रिजेस है, एलेक्स फ्रेजर ब्रिज है, पोर्टमैन ब्रिज है, और सभी जो ब्रिजेस सभी पे लंबे लाइन लगे थे। कल शाम का जब लोग वापस वैंकूवर से घर आ रहे थे, सरी डेल्टा या फ्रेजर वैली में आ रहे थे या वापस वैंकूवर जा रहे थे, बहुत लंबा लाइन लगा था। और वो लोगों से मांग की जा रही थी, अगर आपको कहीं जाना जरूरी नहीं है तो आप घर पे ही रहिए, बाहर मत जाइए। और गौरव जी, एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि आज सुबह आज शाम तक भी बारिश होती रहेगी। शायद 2 महीनों की सूखा के बाद गौरव जी इतनी गंभीर, इतनी हैवी रेनफॉल हमने देखी है, इतनी सीरियस स्टॉर्म हमने देखी है। और ये एक्चुअली रेनफॉल ही नहीं है गौरव जी, एक तरह का स्टॉर्म भी है। और एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि आप ये समझ लो कि आसमान में 2 नदियां बह रही थी, और दोनों नदियां से पानी बहकर आसमान से जमीन पर गिर रही है। जी, उमेंद्र जी, बहुत ब्रीफ पे आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि बहुत सारे कैनेडियन लोग हैं जो इन्फ्लेशन और कुछ और कारणों की वजह से फूड बैंक्स पर अभी डिपेंड करने लगे। हाँ जी, फूड बैंक्स आज सभी को मालूम है, लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनको जाना पड़ता है। अगर उनके पास और कोई चारा नहीं होता तो खाने-पीने के सामान लेने के लिए उन्हें फूड बैंक जाना पड़ता है। वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर वहाँ से फूड आइटम्स लेकर आते हैं गौरव जी हर हफ्ते। और ऐसा बतलाया जाता है कि अब फूड बैंक्स की जो यूसेज है वो बढ़ गई है। रिकॉर्ड नंबर लोग गौरव जी फूड बैंक्स रिकॉर्ड नंबर में जा रहे हैं। केवल ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं, केवल सरी में नहीं, लेकिन सारे कनाडा में। ऐसा बतलाया जाता है कि इतनी ऊंची इन्फ्लेशन रेट के कारण और जो सोशल असिस्टेंस या वेलफेयर रेट्स है वो इतनी कम है, लोगों को मदद नहीं कर पा रही पूरी तरह से, इसीलिए लोग जा रहे हैं गौरव जी फूड बैंक्स। एनुअल रिपोर्ट जो गौरव जी फूड बैंक्स ऑफ कनाडा की एक एनुअल रिपोर्ट निकली है, उसमें ये दिखलाया गया है कि 1.5 मिलियन विजिट्स फूड बैंक्स में लोग गए थे मार्च में ही। केवल एक महीना में लोग 1.5 मिलियन लोग गए थे मार्च में फूड बैंक्स के पास सारे कनाडा में। और ये 15% और है गौरव जी पिछले साल के मिलान में। और ऐसे बताया जाता है कि ये 35% और है मार्च 2019 से लेकर। गौरव जी, मार्च 2019 जो पेंडेमिक से पहले था, मार्च 2019 में जितना लोग गए तो उससे 35% ज्यादा लोग इस मार्च में गए हैं, यानी कि 1.5 मिलियन लोग इस मार्च में गए हैं फूड बैंक गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।